कुछ कहानियां ऐसी होती हैं, है ना, जो रात की नींद उड़ा देती हैं। आज हम एक ऐसे ही गांव की कहानी में चलेंगे जहां एक पुराने ताड़ के पेड़ के साए में एक बहुत ही भयानक राज छिपा है। एक पैर वाले भूत का राज। तो चलिए इस कहानी के सफर पर निकलते हैं, जो 5 हिस्सों में बंटी है। हम एक बेसहारा परिवार से शुरू करेंगे, फिर एक तूफानी रात के खौफ से गुजरेंगे और देखेंगे कि कैसे वो एक भयानक अंत से बचकर समाधान तक पहुंचते हैं। तो कहानी की शुरुआत होती है एक गांव के बिल्कुल सुनसान से किनारे पर, जहां एक बहुत बड़ा मनहूस ताड़ का पेड़ अपनी लंबी परछाई एक छोटे से घर पर डालता है। ये घर है कमला देवी और उनकी 2 नन्ही बेटियों रूमना और झुमना का। एक ऐसा परिवार जो उस दिन से ही गरीबी और दुख से जूझ रहा है, जिस दिन उनके पिता समंदर में काम पर गए और फिर कभी लौटकर नहीं आए। अब गांव वाले हैं तो उनकी अपनी बातें भी हैं। वो कहते थे कि पास में ही एक बहुत बड़ा खतरा है, एक ऐसा जीव जो उस ताड़ के पेड़ पर रहता है और जिसके डर से सूरज ढलने के बाद कोई भी उस इलाके में जाने की हिम्मत नहीं करता। तो अब चलते हैं कहानी की उस रात में, जिस रात से ये सारा खौफ शुरू हुआ। उस दिन गांव में गर्मियों का एक जबरदस्त तूफान आया था। उनकी माँ कमला बाजार गई थी, लेकिन वहीं फंस गई। इतनी तेज बारिश और हवा थी कि उनका घर लौटना नामुमकिन था और घर पर दोनों बहनें अकेली थीं, इस बात से बिल्कुल अनजान कि बाहर का तूफान तो कुछ भी नहीं है। असली तूफान तो उनके दरवाजे पर दस्तक देने वाला था। घर में जो भी थोड़ा बहुत खाना था वो खाकर दोनों बहनें एक दूसरे से लिपट कर सो गईं। लेकिन आधी रात को दरवाजे पर हुई एक हल्की सी दस्तक ने उन्हें जगा दिया। एक आवाज आई जो कह रही थी कि वो उनकी माँ है। अब सोचिए, छोटी सी रुमना माँ की आवाज सुनकर कितनी खुश हुई होगी। वो भागी और उसने दरवाजा खोल दिया। लेकिन जो साया दरवाजे से अंदर आया वो उनकी माँ नहीं थी। और बस यहीं से इस कहानी का सबसे डरावना मोड़ शुरू हो जाता है। बिस्तर पर लेटे लेटे रूमना को कुछ तो अजीब लग रहा था। आवाज माँ की ही थी, पर कुछ तो अलग था। उसका छुआ इतना ठंडा था जैसे बर्फ हो, और सबसे अजीब, उसने लालटेन जलाने से साफ मना कर दिया, जैसे उसे अंधेरा ही पसंद हो। देर रात छोटी बहन झुमना जोर जोर से रोते हुए उठी। उसकी पीठ में तेज जलन हो रही थी और वो अपनी माँ से उसे सहलाने के लिए मिन्नतें करने लगी। और जब रुमना ने ये देखने के लिए आंखें खोलीं कि हुआ क्या है, तो बाहर बिजली कड़की और उस एक पल की रोशनी में उसने जो देखा वो रोंगटे खड़े कर देने वाला था। वो कोई इंसान नहीं था, वो एक भयानक राक्षस था, जिसके मुंह में नुकीले दांत थे और एक लंबी कांटेदार जीभ, और वो उसी जीभ से उसकी बहन की पीठ चाट रहा था। सोचिए, डर से रुमना की क्या हालत हुई होगी। वो बुरी तरह कांप रही थी, पर उसका दिमाग तेजी से चल रहा था। वो जानती थी अगर अभी कुछ नहीं किया तो सुबह देखने के लिए वो जिंदा नहीं बचेंगी। उसने बहुत धीरे से अपनी बहन को जगाया, कानों में फुसफुसाकर उसे सारी सच्चाई बताई और कहा कि वो बाहर जाने का नाटक करे। वो जीव वो मान भी गया, पर जाते जाते उसने एक चेतावनी दी कि जल्दी आना, क्योंकि बाहर एक पैर वाला भूत घूमता है। उसे क्या मालूम था कि असली भूत तो घर के अंदर ही कैद होने वाला था। और जैसे ही बाहर से कुंडी लगी, अंदर से उस राक्षस की खून जमा देने वाली चीख निकली। उसने दरवाजा तोड़ना शुरू कर दिया और दोनों बहनें अपनी जान बचाने के लिए बेतहाशा भागी। दरवाजा टूट गया और वो जीव बाहर निकल आया। वो अपने एक पैर पर अजीब तरह से कूदता हुआ उनके पीछे भागा और उसकी डरावनी हंसी पूरी रात में गूंज रही थी। भागते भागते, डरी सहमी और पूरी तरह से थक चुकी दोनों बहनें आखिरकार अपने एक पड़ोसी देवराज गोस्वामी के घर पहुंची, और सही वक्त पर उन्होंने ही उन दोनों को बचाया। अगली सुबह हुई। उनकी असली माँ कमला देवी घबराई हुई घर पहुंची तो देखा कि झोंपड़ी टूटी फूटी है और बेटियां खौफ में हैं। फिर गांव वालों ने कुछ ऐसा देखा जिसने सब कुछ साफ कर दिया। ताड़ के पेड़ से घर तक सिर्फ एक पैर के निशानों की लकीर थी। अब सबको समझ आ गया था कि कुछ तो करना पड़ेगा। पूरा गांव एक साथ आया। उन्होंने सबसे पहले उस मनहूस ताड़ के पेड़ को जड़ से उखाड़ा और जला दिया। फिर एक तांत्रिक को बुलाया गया, जिसने यज्ञ करके और मंत्रों से उस जमीन को पवित्र किया ताकि वो श्राप हमेशा हमेशा के लिए खत्म हो जाए। कहते हैं
उस श्राप के हटते ही उस परिवार की किस्मत ही बदल गई। जमीन पर खेती होने लगी, घर में खुशहाली आई और दोनों लड़कियों को पढ़ने का मौका भी मिला। ये कहानी हमें एक बहुत ज़रूरी बात याद दिलाती है कि हमारी इस जानी पहचानी दुनिया और उन अनजाने पुराने डरों के बीच एक बहुत महीन सी परत होती है, और ये सोचने पर मजबूर करती है कि जो लोक कथाएं हम सुनते आए हैं वो सिर्फ कहानियां हैं या फिर वो चेतावनियां हैं जिन्हें हम आज नज़रअंदाज कर रहे हैं।